क्या आप भी हल्का बुखार या शरीर दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के नीमेसुलाइड मेडिसिन लेते थे? अब केंद्र सरकार ने 100 mg से ज्यादा डोजेज वाली नीमेसुलाइड की सभी इमीडिएट रिलीज ओरल दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। सरकार ने नीमेसुलाइड के हाई डोज दवा पर प्रतिबंध लगाया है। हल्की डोज की दवा ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल नहीं। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा डोजेज में नीमेसुलाइड का सेवन लोगों की सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। सरकार ने यह भी माना है कि इस दवा के ज्यादा सुरक्षित विकल्प बाजार में पहले से मौजूद हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल गैर जरूरी है। यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के बाद लिया गया है। नीमेसुलाइड पर बैन क्यों लगा है और ये क्यों खतरनाक है, वह भी समझ लेते हैं। यशोदा हॉस्पिटल के मुताबिक नीमेसुलाइड ह्यूमन बॉडी में COX-2 इनहिबिटर के रूप में काम करती है। COX-2 एक ऐसा एंजाइम है जो बीमारी या किसी अन्य स्थिति में इन्फ्लेमेशन और दर्द पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। COX-2 को रोकने की वजह से नीमेसुलाइड इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवा की तरह काम करती है। यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी NSAID है, यानी यह बिना स्टेरॉयड के दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। लेकिन नीमेसुलाइड मरीजों के लिवर को भी डैमेज कर सकती है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और मेडिकल ऑब्जर्वेशंस में ये बात सामने आई है कि हाई डोज में ये दवा लिवर टॉक्सिसिटी, उल्टी, पेट दर्द आदि साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकती है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी माना है कि कुछ मामलों में इस दवा से लिवर को नुकसान हो सकता है। इसके बाद ही एक्सपर्ट कमेटी ने ICMR की रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया और इसे बैन कर दिया। इन रिकमेंडेशंस के अनुसार नीमेसुलाइड का इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब दूसरी दवाएं असर न करें। यह दवा गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं और प्रेगनेंसी का प्लान कर रही महिलाओं को भी नहीं दी जानी चाहिए। लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही इसे लिवर या किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य दवाओं के साथ भी नहीं लिया जाना चाहिए। यह दवा पहले से ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन थी और अब इसे अन्य के लिए भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने खांसी के सिरप यानी कफ सिरप को लेकर भी सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है जिसमें कफ सिरप को ओवर द काउंटर यानी OTC यानी बिना डॉक्टर की पर्ची मिलने वाली दवाओं की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह लागू होता है तो कफ सिरप लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। हालांकि खांसी की गोलियां, टैबलेट और लोजेंजेस अभी भी बिना पर्ची के उपलब्ध रहेंगी। सरकार का यह कदम हाल ही में मध्य प्रदेश में डिफेक्टेड कफ सिरप पीने से 22 बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है। इसके अलावा राजस्थान समेत अन्य जगहों पर भी ऐसे मामले सामने आए जहां छोटे बच्चों को ऐसी खांसी की दवाई दी गई जो उनके लिए नहीं बनी थी और इससे उनकी जान चली गई। इन घटनाओं की जानकारी ड्रग रेगुलेटर के तहत गठित एक विशेषज्ञ समिति को दी गई थी। समिति ने माना कि कफ सिरप को लेकर दी गई मौजूदा छूट खत्म की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। सरकार ने इस मसौदे पर कंपनियों, डॉक्टरों और अन्य संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है राशिद। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।